नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल डिवाइन नंबर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करने वाली हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी का इतिहास क्या है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, कहाँ पे इसका ओरिजिन है, कैसे ये प्रचारित प्रसारित हुई पूरे विश्व में और आज इसको किस रूप में प्रैक्टिस किया जाता है, जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। मैं हूं शशि प्रभा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट और आपकी दोस्त। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। दोस्तों, नंबर्स एक साधारण चीज नहीं होती, ये एनर्जी है जो वाइब्रेट करती है और हमारे जीवन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती है। तो न्यूमरोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको पिन पॉइंट करना तो बहुत मुश्किल है, ये बताना कि एग्जैक्टली ये कहाँ से आए। लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण पाए गए हैं, कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो ये बताते हैं कि न्यूमरोलॉजी को बेबीलोन, इजिप्ट तथा ग्रीस में बहुत प्रैक्टिस किया जाता था और बहुत पुराने समय से प्रैक्टिस किया जाता था। न्यूमरोलॉजी शब्द का जो इस्तेमाल सबसे पहले किया था वो किया था जूलिया स्टैंटन ने। जूलिया स्टैंटन ने न्यूमरोलॉजी वर्ड को सबसे पहले इस्तेमाल किया था, या कहिए कि इस टर्म को उन्होंने कॉइन किया था। ये लोग, पुराने लोग, ग्रीस के, इजिप्ट के तथा बेबीलोन के लोगों ने न्यूमरोलॉजी को ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट किया, ज्योतिष के साथ कनेक्ट किया तथा अध्यात्म के साथ कनेक्ट किया। यदि बेबीलोन की बात करें तो बेबीलोन के एक वैज्ञानिक थे शलाडियन, जिनका जो नंबर चार्ट है उन्होंने प्रत्येक शब्द को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी थी और उस चार्ट को आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। वैसे ये सबसे पुरानी थ्योरी है इनकी और सबसे ऑथेंटिक थ्योरी है। हमारे देश के एक डॉक्टर थे, तमिल के बहुत ही फेमस डॉक्टर पंडित सेतु रमन, उन्होंने शलाडियन थ्योरी के ऊपर रिसर्च की थी और इस थ्योरी को सबसे ऑथेंटिक और सबसे एक्यूरेट थ्योरी माना था। वो भी इस चीज को बोला करते थे, उन्होंने भी अंकों के आधार पे नेम चेंज को काफी प्रोत्साहित किया और बताया कि यदि अंकों के आधार पे नाम बदला जाता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ न्यूमरोलॉजी। भारत के होते हुए भी उन्होंने शलाडियन थ्योरी को प्रमाणित बताया और सबसे एक्यूरेट बताया। इजिप्ट की यदि बात की जाए, इजिप्ट के लोग न्यूमरोलॉजी को मैजिक मानते थे, जादू मानते थे और अध्यात्म में, आर्किटेक्चर में और पिरामिड के निर्माण में न्यूमरोलॉजी का प्रयोग किया करते थे। उस समय के प्रीस्ट भी डेट ऑफ बर्थ के आधार पे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके भाग्य का निर्धारण किया करते थे और उनका मानना था कि जिस प्रकार से पिरामिड ऊपर से पॉइंटेड होते हैं तो हमारा भी आध्यात्मिक विकास इसी प्रकार से होता है। यदि ग्रीस की बात की जाए, ग्रीस के एक मैथमेटिशियन और फिलोसफर पाइथागोरस हुआ करते थे। पाइथागोरस ने न्यूमरोलॉजी को या नंबर्स को एक डिफरेंट लेवल पे लाके छोड़ा। उनके स्टूडेंट कहा करते थे कि ये नंबर्स हमारे आसपास, जो भी नंबर हमारे आसपास होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यदि हम एक नंबर के आसपास हैं तो हमारा व्यक्तित्व अथॉरिटेटिव हो जाता है, हमारे अंदर लीडरशिप आने लगती है। यदि 2 नंबर के आसपास हम हैं तो हमारे इमोशंस थोड़े से हिलने लगते हैं या हम थोड़े इमोशनल होने लगते हैं। तो उन्होंने ऐसा माना कि नंबर्स व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और वो बहुत ही एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया करते थे। वो कहते थे कि अंक ही ब्रह्मांड है। तो इस प्रकार से ग्रीस में भी न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। धीरे धीरे न्यूमरोलॉजी का प्रचार प्रसार हुआ और ये चाइना, जापान और रोम में भी प्रैक्टिस होने लगी। लेकिन चाइना कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया और उन्होंने न्यूमरोलॉजी को फेंग शुई के साथ जोड़ दिया। ये बैलेंस तथा हार्मनी के लिए इसको यूज करने लगे और लोशु मैजिक ग्रिड का निर्माण वहीं पे हुआ, जो आज भी ऑथेंटिक है और हर न्यूमरोलॉजिस्ट इसको यूज करता है। चाइना ने न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर्स को लकी माना और कुछ नंबर्स को अनलकी माना। 8 नंबर को हम शनि का नंबर मानते हैं और थोड़ा सा स्लो मानते हैं, लेकिन 8 नंबर को चाइनीज लोग बहुत लकी मानते हैं और इसको बहुत ज़्यादा समृद्धि का और पैसे का द्योतक मानते हैं। तो इस प्रकार से चाइना में खूब न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस की जाती है। वैदिक न्यूमरोलॉजी या भारतीय न्यूमरोलॉजी, वेदों और उपनिषदों में इसका जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से अपने जन्मदिन को चुनती है और उनका नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम उसके भाग्य को प्रभावित करता है।
हम लोग या भारतीय न्यूमरोलॉजी नंबर्स को ग्रहों से जोड़ के प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर बृहस्पति, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 वीनस, 7 केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। तो हमारी न्यूमरोलॉजी ग्रहों के साथ अटैच होकर चलती है। आधुनिक अंकशास्त्र की यदि बात करें तो कायरो आधुनिक अंकशास्त्र के जनक हैं। उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दी में न्यूमरोलॉजी को काफ़ी फेमस किया और न्यूमरोलॉजी काफ़ी प्रैक्टिस होने लगी। यदि वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात की जाए तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को बेस माना जाता है और डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशंस करके डिफरेंट प्रेडिक्शंस की जाती हैं और देखा जाता है कि ये प्रेडिक्शंस, ये नंबर्स किस तरीके से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को अफेक्ट करते हैं। कंटेम्प्रेरी न्यूमरोलॉजी की बात की जाए तो कंटेम्प्रेरी न्यूमरोलॉजी में ऑनलाइन एक्सेस है, बहुत सारे फार्मूला काम करते हैं और लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करके प्रेडिक्शंस करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।